हरियाणा रोडवेज की मौजूद स्थिति को लेकर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने देखी। हरियाणा परिवहन में चल रहे जो घाटे को लेकर मूलचंद शर्मा जो परिवहन मंत्री हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी। जो 400 करोड़ का घाटा था, लेकिन लॉकडाउन के बीच में अब वो डबल से भी ज्यादा पहुंच गया है। एक तरफ जहां उस घाटे के पूरे करने की बात थी, तो अब लगातार जिस तरह से घाटा बढ़ रहा है। इसके अलावा यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के बीच में जो कुछ बसें हरियाणा रोडवेज की यूपी जा रही थी, अब उनको भी दिन के दिन वापस आने के कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे ही बात कर लेते। सर, आप लगातार कोशिश कर रहे थे रोडवेज के घाटे को पूरा करने के, तकरीबन 400 करोड़ का घाटा था, लेकिन अब 800 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। कैसे पूरा करेंगे? जब तक पूरा भारत लॉकडाउन से मुक्त नहीं होगा, जब तक बीमारी महामारी खत्म नहीं होगी, जब तक रोडवेज का काम पूरी तरह नहीं चल पाएगा। और बसों में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। सारे धार्मिक स्थल बंद हैं। जो हरियाणा रोडवेज की सैकड़ों बस धार्मिक स्थलों पर जाती थी, सैकड़ों बसें ऐसी थी जो टूरिज्म, शिमला है, मनाली है, अपना जम्मू है, कश्मीर तक इलाके में जो पहाड़ी इलाके में जाते हैं वो सब बंद है। और चंडीगढ़ की कोर्ट कचहरी भी बंद है, जो स्कूल कॉलेज बंद है। और ब्याह शादी के जो फंक्शन होते थे दुख सुख, वो भी बंद है। 40 से ज्यादा आदमी अब शादी ब्याह में फंक्शन में इकट्ठे नहीं हो सकते, सारे। और जब तक ये पूरी तरह नहीं खुलेगा, जब तक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी। और जो आपने कहा, जो उत्तर प्रदेश के लिए शनिवार इतवार को लॉकडाउन है, अब बसों को हमें सुबह भेजेंगे, शाम तक अपने वापस आना पड़ेगा। अगर मान लो शुक्र को लेट होगी बस दूसरे दिन, तो ये मान के चलो कि बस को वहीं रुकना पड़ेगा। सारे प्रदेश, दूसरे प्रदेश की समस्या उनको भी देखना है, उनकी पॉलिसी क्या है दूसरे प्रदेश की, उसके साथ साथ ही हमें बस चलानी है। ये हालात आने वाले समय में घाटा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं। इस घाटे को तो जो और भी विभाग है, उन घाटों को तो वही पूरा करेंगे। पर जो परिवहन, ये गरीब का जहाज है, गरीब आदमी से बैठता है, गरीब आदमी सफर करता है, और प्रॉफिट का सौदा नहीं है। 42 कैटेगरी रोडवेज में ऐसी हैं जिनको हम सब्सिडी देते हैं। मंत्री जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री से क्या ये मांग कर रहे हैं आपके जो हरियाणा सरकार, इसका हरियाणा रोडवेज का जो घाटा बढ़ रहा है उसको पूरा करने की एक तरह से मांग है ये? नहीं, मेरी मुख्यमंत्री से नहीं। आपने कहा घाटे को कैसे पूरा करेंगे जी। महामारी का कभी घाटा पूरा नहीं होगा, पूरे देश का नहीं होगा, ना प्रदेश का होगा ना रोडवेज को। जो महामारी है ये सबसे बड़ी दुनिया की बड़ी बीमारी है, इस घाटे को पूरा नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको एक बार दोबारा से विचार करनी पड़ेंगी सारी चीजों पर, तमाम जिस तरह से लगातार अगर घाटा और आगे बढ़ता है तो कहीं तो इसको स्थिति बैलेंस करनी पड़ेगी? नहीं, जो परिवहन है ये ऐसा है जो अपना खुद भी अपने कर्मचारी करता है, सरकार को भी देता है। बाकी और महकमे तो है ही नहीं, और महकमे तो सरकार से मिलता है, चाहे एजुकेशन है, दूसरे क्षेत्र हैं, चाहे दूसरे क्षेत्र में काम है, सब सरकार से मिलता है। पर जब परिवहन व्यवस्था चल नहीं रही, उसमें संभलने में समय लगेगा। जब तक समय ठीक नहीं होगा, जब तक सब कुछ लॉकडाउन ओपन नहीं होगा, तब तक पूरी तरह परिवहन व्यवस्था ठीक तरह नहीं चल पाएगी। और जो घाटा है, ये तो कभी घाटा नफा नुकसान चलते रहते हैं, पर महामारी खत्म हो जाएगी, परिवहन व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। उम्मीद है सीएम साहब कुछ इसमें संज्ञान लेंगे? सीएम साहब को एक एक महकमे की पूरी तरह पता है, कहाँ क्या परेशानी है, रेवेन्यू आने की, कितना विकास की। मुख्यमंत्री को एक एक महकमे के बारे में पूरा ज्ञान है। पर आपने मुझे परिवहन के बारे में पूछा है, मैं परिवहन बता रहा हूँ कि हमारे जो बसों का बड़ा बेड़ा है, 18,500 कर्मचारी हैं और हम 4200 बस हैं। आज हमारी 1200, 1100, 1200 बस चल रही हैं, और वो भी 52 सीटर बसों में 30 ही लोग जा रहे हैं। तो सारे लोगों की सुविधा को देखते हुए, लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इस तरह से भी बस है। और जब समय आने पर धीरे धीरे पूरी तरह हरियाणा रोडवेज जो कर्मचारी हैं, उन्होंने तो कोरोना समय में काम करा है, जब लोग छोड़ के भाग करते, उन्होंने तो परदेशी जो प्रवासी लोगों को छोड़ने का काम करा। और जब कोई नहीं था, उनको जहाँ भी ड्यूटी लगी रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर, वहाँ तक भी गए हैं, सेवा बहुत करी है।
पर घाटा पूरा नहीं हो सकता जो। लेकिन जो रोडवेज कर्मचारी यूनियन है तमाम, तो वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाती रही कि घाटे में चल रहा है परिवहन विभाग और आप निजीकरण की तरफ आप ले जा रहे हैं, और ऐसे में और जब दोगुना जब ये घाटा हो रहा है तो इस पर फिर दोबारा एक बार सवाल उठेंगे। हरियाणा रोडवेज की तरफ से घाटा नहीं हो रहा, ये लॉकडाउन है, महामारी है, बीमारी है, एक देश की प्रदेश की नहीं है, सारे विश्व की बीमारी है। कोई कर्मचारी का यूनियन नहीं कह रहा अभी घाटे में जा रहा। उन्हें पता है कि बस चल नहीं रही, बसों का आवागमन नहीं हो रहा, सबको जानकारी है। उनको यूनियन को कोई इस बारे में नहीं, उन्हें पता है कि भाई इस तरह से रोडवेज बंद है, हालात ठीक नहीं है, और रोडवेज कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग का काम किया है। हर महंगा उनका कोई इस बात से नहीं, कर्मचारी चाहते हैं कि रोडवेज ठीक चले, बढ़िया चले। अगर हम उसको वो करते, आपने कहा इसका अपना हरियाणा रोडवेज के निजीकरण करने जा रहे हैं। अभी मनोहर लाल जी ने 52 आदमी, कंडक्टर, ड्राइवर, एलडीसी, 52 आदमी हरियाणा रोडवेज लिए हैं। नई बस हमने ली है, हमने वॉल्वो बस ली है, हमने 150 बस एक ली है, 867 बस और लेने जा रहे हैं। अगर हमारे मन में इस तरह की मंशा होती तो हम 52 आदमी क्यों भरते, हम नई बसों का बेड़ा क्यों बढ़ाते। आने वाले समय 867 बस और आ रही है। कोई निजीकरण का मांग, कोई अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण भड़काने का काम करता है, कोई निजीकरण का सरकार का कोई फैसला नहीं है। अच्छा, अगर बात करें आने वाले वक्त की, उसको लेकर किस तरह का खाका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी स्टेट हैं, राज्यों में भी बसों को संचालन की बात हो, आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, फैसला वो लेना पड़ा आपको कि शनिवार इतवार को वहाँ बसें नहीं पहुँच पाएंगी, आगे की रणनीति क्या है? नहीं, रणनीति हरियाणा रोडवेज जहाँ बस हैं, जिस इलाके में जिले में बसें चल रही हैं, और जैसे जहाँ पे राजस्थान का अलग फैसला है, यूपी का अलग फैसला है, हिमाचल का अलग है, पंजाब का, हर प्रदेश के अपने अपने फैसले हैं, और उनके आधार पर ही हरियाणा रोडवेज बस हम चलाएंगे। अगर वो परमिशन देंगे तो हम चलाएंगे, अगर वो परमिशन बसों की नहीं देंगे हम नहीं चलाएंगे। अब दिल्ली में हमारी कोई बस नहीं जाती। तो इस बात को लेकर कोई जो बाकी की जो राज्य सरकारें हैं उनसे आपकी कोई बात चल रही है या उस विभाग से बात चल रही है? नहीं, हमारी बात जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वही बात कर लेंगे। ठीक नहीं चल रहा, महामारी के केस बढ़ रहे हैं, हालात खराब हैं, जब धीरे धीरे हालात ठीक होंगे उसी हिसाब से बस चला देंगे। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो हरियाणा रोडवेज का घाटा है वो वैश्विक बीमारी की वजह से है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का पता है, और इस घाटे को पूरा करने की उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। इसी के साथ साथ में बाकी राज्यों में हरियाणा रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। तमाम जो राज्य सरकारें हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं मिली उसके बाद में ही बसों को चलाया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।